दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कूटनीति के मामले में भारत का लोहा दुनिया भर के सभी देश मानते हैं। भारत विश्व के उन कुछ चुनिंदा ऐसे देशों में से एक है जो रूस और अमेरिका दोनों के साथ अपने संबंधों को संतुलित रखने में सफल हो सका। लेकिन ऐसा करना भारत के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। हमें काफी सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन अपनी जबरदस्त कूटनीति की वजह से भारत दोनों ही वैश्विक महाशक्तियों के साथ अपने संबंध संतुलित करने में कामयाब रहा। हालांकि सबसे ज्यादा चुनौतियां भारत के लिए तब खड़ी हुई जब रूस ने 24 फरवरी 2021 को यूक्रेन पर एक जबरदस्त हमला किया और यूक्रेन युद्ध की शुरुआत हो गई, जिसके बाद सभी यूरोपियन देश एकजुट होकर रूस के खिलाफ आवाज उठाने लगे। साथ ही इन्हें अमेरिका का पूरा समर्थन हासिल था, जिसकी वजह से रूस पर काफी सारे आर्थिक प्रतिबंध भी लगे और यूक्रेन को इन सभी देशों के साथ मिलकर कई अरबों डॉलरों के हथियारों की सप्लाई की, जिनका इस्तेमाल रूस के खिलाफ युद्ध में किया गया। ऐसे में जहां एक तरफ जमीनी स्तर पर यूक्रेन को करोड़ों डॉलर के हथियार लगातार सप्लाई किए जा रहे थे, वहीं पर दूसरी तरफ यूरोपियन देश और अमेरिका यूक्रेन युद्ध को बार बार हाईलाइट करते हुए मीडिया द्वारा प्रोपेगेंडा को बढ़ावा दे रहे थे, ताकि दुनिया भर के देशों तक ये बात पहुंचे कि कैसे रूस ने खुद से कमजोर यूक्रेन पर हमला किया, जिसकी वजह से कई बिलियन डॉलर का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से तबाह हो गया और हजारों सैनिकों की जान चली गई। साथ ही रूस पर और भी ज्यादा दबाव बनाने के लिए यूक्रेन को समर्थन देने वाले सभी देशों के साथ मिलकर यूक्रेन वॉर शब्द का इस्तेमाल हर आधिकारिक दस्तावेज और मीडिया डिबेट में करना शुरू कर दिया गया, ताकि रूस द्वारा यूक्रेन पर किए गए हमले को एक युद्ध के तौर पर प्रचलित किया जा सके, जिससे रूसी लोगों के मन में एक साइकोलॉजिकल दबाव पैदा होगा कि उनका देश एक कमजोर देश के खिलाफ युद्ध कर रहा है, जो एथिकल ग्राउंड्स पर पूरी तरह से गलत है। और इसका फायदा उठाकर यूरोपियन देश रूस में मोराल को कम कर पाएंगे। लेकिन भारत नहीं चाहता कि इस प्रोपेगेंडा के लिए भारत द्वारा समर्थित किसी भी मंच का इस्तेमाल किया जाए, जैसे कि G20। आपको बता दे कि इस साल G20 फाइनेंस मिनिस्टर की पहली मीटिंग 24 फरवरी से 25 फरवरी तक भारत के बेंगलुरु शहर में होने वाली है, जिससे ठीक पहले बुधवार को हो रही एक ग्रुप नेगोशिएशन के दौरान भारत ने सभी देशों को मनाने की कोशिश की कि वे यूक्रेन युद्ध को युद्ध के बजाय आपदा कहकर बुलाए, ताकि रूसी डेलीगेशन को इसमें कोई भी परेशानी न हो। हालांकि भारत की ये कोशिश सफल नहीं हो सकी, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये बात समझ में आती है कि कैसे भारत यूक्रेन युद्ध को एक युद्ध कहने से हिचकिचा रहा है और हम इसके बजाय रूस द्वारा यूक्रेन में हो रहे आक्रमण के एक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन या फिर किसी आपदा के तौर पर देखना ज्यादा पसंद करते हैं, जिससे भारत के हितों और रूस के साथ हमारे संबंधों को कोई भी नुकसान न हो और हम रूस के साथ अपनी ऊर्जा संबंध विकसित कर सकेंगे, जो मौजूदा समय में भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए रखने में एक काफी महत्वपूर्ण कड़ी है। वहीं पर यह देखना अपने आप में ही एक काफी बड़ी बात है कि कैसे भारत सभी यूरोपियन देशों और अमेरिका के खिलाफ जाकर रूस के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन लगातार डेवलप कर रहा है। इसके बावजूद कि यूक्रेन युद्ध के 1 साल पूरे होने वाले हैं और कल ही भारत में G20 की सभी फाइनेंस मिनिस्टर की महत्वपूर्ण मीटिंग भी होगी, जो कोइंसिडेंटली यूक्रेन युद्ध के 1 साल पूरे होने के समय पर ही होने वाली है। मतलब पिछले साल 24 फरवरी 2021 को ही यूक्रेन युद्ध की शुरुआत हुई थी और आज ही G20 की मीटिंग भी है। बहरहाल बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ, और ये खबर जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से निकलकर सामने आ रही है, जिसके तहत अब ये बात साफ कर दी गई है कि एयर इंडिया को जनरल इलेक्ट्रिक के इंजन के साथ अपने पहले विमान साल 2023 के अंत तक मिल जाएंगे, जो जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से एयरक्राफ्ट डिलीवरी के मामले में एक शानदार परफॉर्मेंस है, क्योंकि किसी भी एयरक्राफ्ट में एक नए इंजन को इंटीग्रेट करना काफी जटिल प्रक्रिया होती है, जिसके बावजूद जनरल इलेक्ट्रिक जल्द ही एयर इंडिया को अपने एयरक्राफ्ट डिलीवर करने के लिए तैयार हो चुका है। वहीं पर पहले एयरक्राफ्ट को साल 2023 के अंत तक डिलीवर करने के बाद साल 2025 के मध्य तक एयरक्राफ्ट बल्क में एयर इंडिया को डिलीवर किए जाने शुरू हो जाएंगे, जो काफी बड़ी बात है। बता दें कि एयर इंडिया ने हाल ही में जनरल इलेक्ट्रिक को 40 नए एयरक्राफ्ट इंजन का ऑर्डर दिया था, जिसके तहत जनरल इलेक्ट्रिक काफी रैपिड स्पीड से काम कर चुकी है। साथ ही 40 इंजन के अलावा एयर इंडिया ने जनरल इलेक्ट्रिक के साथ एक मल्टी एयर इंजन सर्विस एग्रीमेंट भी साइन किया है, ताकि एयर इंडिया द्वारा खरीदे जाने वाले 40 इंजन को सर्विस की कोई भी परेशानी सामने न आए। दोस्तों, इतना ही नहीं बल्कि एयर इंडिया को अपने 36 लीज्ड B777 और A320 विमानों की डिलीवरी भी शुरू हो चुकी है, जो एयर इंडिया के नेटवर्क को एक्सपेंड करने में एक काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जो हमारे लिए काफी अच्छी खबर है। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या भारत द्वारा यूक्रेन युद्ध को युद्ध के बजाय एक आपदा कहलाया जाना सही है या फिर नहीं? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा ले। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।